कभी सोचा है जिंदगी का असली मतलब क्या है? मतलब हम सब दौड़ रहे हैं, काम के पीछे, पैसा के पीछे, सक्सेस के पीछे। पर कभी रुककर सोचा है कि हम दौड़ किसके लिए रहे हैं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक लड़के की जिसका नाम था जय। एक सिंपल सा लड़का लंदन से, जिसे सब लोग कहते थे तू सक्सेसफुल तब होगा जब तू पैसा कमा लेगा, बड़ा घर ले लेगा, गाड़ी खरीद लेगा। लेकिन जय के दिल में कुछ और था। उसे लगता था लाइफ में सिर्फ मटेरियल सक्सेस नहीं, कुछ और भी होना चाहिए, कुछ ऐसा जो अंदर से चैन दे। एक दिन उसने अपने दोस्त के साथ एक मॉन्क का लेक्चर अटेंड किया। एक सिंपल सा मॉन्क, शेव्ड हेड, सैफरन रोब, पीसफुल स्माइल। उस मॉन्क ने सिर्फ एक लाइन बोली, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज द विक्ट्री ओवर योर ओन माइंड। और जय का दिल हिल गया। उस मोमेंट में उस लगा यही तो वो ढूंढ रहा था। वो मोमेंट था जब उसने डिसाइड किया उसे मॉन्क बनना है। सोच के देखो, लंदन जैसे शहर में एक लड़का अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया के आश्रम जाता है। लोग हंसते हैं, कहते हैं पागल हो गया है, पर उसके अंदर एक शांति थी जो किसी और के पास नहीं थी। अब मैं चाहता हूं तुम एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम एक क्राउडेड ट्रेन में हो, हर कोई अपनी डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहा है, पर तुम एक ऐसे इंसान को देखते हो जो बस खिड़की के पास बैठा है, आंखें बंद करके मुस्कुराता हुआ। तुम्हें लगता है ये बंदा कौन सा सुकून जानता है जो मुझे नहीं पता। वो सुकून तब आता है जब हम अपने मन को समझते हैं। जय शेट्टी कहते हैं, When you learn to control your mind, you can control your life। और इस जर्नी का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिटी। हम सब मास्क पहनते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, या बस इसलिए क्योंकि हमें लगता है अगर असली हम दुनिया के सामने आए तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है मार्क्स लाओ, जॉब पाओ, शादी करो, सेटल हो जाओ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम खुश हो क्या? जय के आश्रम में एक रिचुअल था, सुबह 4 बजे उठना, मेडिटेशन करना और दिन भर सेवा करना। इमेजिन करो, वो लंदन का लड़का जिसको पहले सिर्फ पार्टीज और हसल पसंद था, अब मिट्टी साफ कर रहा है, टेंपल में पोछा लगा रहा है और खुद को एकदम जीरो फील कर रहा है। लेकिन वहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो कहता है, टू फाइंड योर सेल्फ यू मस्ट फर्स्ट लूज योर सेल्फ। और यही तो हम सब भूल गए हैं। हम अपने ईगो, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने इमेज में इतना खो गए हैं कि असली हम कहीं ढूंढते नहीं मिलते। जय अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे पीस नहीं मिल रही। गुरु ने बस एक बोल दिया, पानी से भरा हुआ, और बोला, इस बोल को बिना गिराए आश्रम का एक चक्कर लगाओ। जय ने पूरा ध्यान उस बोल पर रखा। जब वापस आया, गुरु ने पूछा, क्या तुमने कोई और चीज देखी? जय बोला, नहीं, मेरा फोकस सिर्फ बोल पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हारा माइंड है। जब तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने दर्द पर होगा, तुम दुनिया के सुख, रंग और पॉसिबिलिटीज नहीं देख पाओगे। कितनी सिंपल पर पावरफुल बात है। हम अपने प्रॉब्लम्स में इतना फंस जाते हैं कि लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स मिस कर देते हैं। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। एक लड़की थी कॉर्पोरेट जॉब में, हर दिन स्ट्रेस, डेडलाइंस, मीटिंग्स। हर रात वो सोचती थी, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? एक दिन उसने थिंक लाइक अ मॉन्क पढ़ना शुरू किया। पहले 10 पेजेस में उसे लगा ये सब तो थियोरेटिकल है, पर फिर उसने मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू की। एक हफ्ते बाद उसने फील किया उसका एंजाइटी लेवल कम हो गया, पेशेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना अटेंशन अंदर की तरफ मोड़ दिया। वो लड़की आज भी जॉब करती है, पर अब वो जॉब उसके लिए स्ट्रेस नहीं, एक सेवा लगती है। यही तो मंक माइंडसेट है। सेम वर्ल्ड, न्यू आईज। जय शेट्टी कहता है, यू डोंट हैव टू लिव इन अ मॉनेस्ट्री टू थिंक लाइक अ मंक। मंक माइंडसेट का मतलब है तुम्हारे अंदर साइलेंस हो, चाहे दुनिया कितनी भी नॉइजी क्यों ना हो। कभी कभी हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली क्लटर्ड होता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, सब कुछ एक ही चीज चिल्ला रहा होता है, you're not enough। पर जय कहता है, when you silence the noise outside,
You can finally hear your inner voice. एक बार आश्रम में उन्होंने एक एक्सरसाइज की। सब लोगों को बोला गया कि पूरे दिन एक दूसरे से बात नहीं करनी। इमेजिन करो, एक पूरा दिन बिना फोन, बिना बात, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में सबको अजीब लगा, लेकिन शाम तक सबके चेहरे पे एक अजीब सा कामनेस था, क्योंकि जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम दुनिया को सच में समझना शुरू करते हो। लाइफ में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम्हें पता नहीं होता तुम कौन हो, और सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम्हें अपना पर्पस मिल जाता है। जय ने लिखा है, पर्पस इज नॉट फाउंड इन थिंकिंग, इट्स फाउंड इन सर्विंग। एक बार उसने एक एल्डरली मॉन्क से पूछा, मैं अपना पर्पस कैसे ढूंढूं? मंक ने बोला, जो काम तुम बिना रिवॉर्ड के भी करते हो वही तुम्हारा पर्पस है। सो सिंपल पर इतना डीप। थिंक करो, तुम्हें क्या करना पसंद है, चाहे कोई देखे या ना देखे? क्या तुम्हें लिखना पसंद है, दूसरों की हेल्प करना, म्यूजिक, या बस लोगों को हंसाना? वही तुम्हारा कॉलिंग है। पर्पस सिर्फ एक करियर नहीं, एक कंट्रीब्यूशन है। जय कहता है, हम सबके पास 3 गुना होते हैं, तमस, रजस और सत्व। तमस डार्कनेस, लेजीनेस, नेगेटिविटी; रजस एक्टिविटी, पैशन, एनर्जी; सत्व क्लैरिटी, पीस, विजडम। और हम सब इन तीनों के बीच बैलेंस करते रहते हैं। मॉन्क माइंडसेट का मतलब है सत्व को चूज करना, हर मोमेंट में अवेयरनेस से जीना। एक बार जय ने एक यंग मॉन्क से पूछा, तू इतना काम कैसे रहता है? वो बोला, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। देखा तुमने डिफरेंस? रिएक्ट मतलब इम्पल्सिव इमोशन, रिस्पॉन्ड मतलब अवेयरनेस के साथ एक्शन। आजकल हम सब रिएक्ट करते हैं। ट्रैफिक में कोई हॉर्न मारा है तो गुस्सा, सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया तो हर्ट। लेकिन मॉन्क माइंडसेट सिखाता है, पॉज लो, सांस लो और फिर रिस्पॉन्ड करो। वो एक छोटी सी सांस ही तुम्हें एक बेटर ह्यूमन बना सकती है। मैं जानता हूं तुम्हारे लाइफ में भी चैलेंजेस हैं, हार्ट ब्रेक्स, स्ट्रेस, फेलियर्स, लेकिन जे कहता है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम उसे कैसे डील करते हो वो तुम्हारे हाथ में है। एक बार एक मॉन्क मेडिटेशन कर रहा था और एक बच्चा आया उसके पास, बोला, मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मॉन्क ने कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए पानी भरने जाओ। वो बच्चा हर बार पानी भरने जाता और जब तक वापस आता गुस्सा खत्म हो जाता। मॉन्क बोला, देखा, तुम्हारा गुस्सा मोमेंटरी था, तुमने बस उसे रिएक्ट नहीं किया। और वही माइंडफुलनेस है। जे शेट्टी ने अपनी बुक में लिखा है, डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, इट्स दैट नथिंग ओन्स यू। क्या लाइन है? ये नहीं कि तुम्हें दुनिया से कुछ लेना नहीं, बल्कि इतना लेना कि अगर कल वो चला भी गया तो तुम टूट ना जाओ। थिंक करो, रिलेशनशिप्स, करियर, सक्सेस सब टेम्पररी है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा अवेयरनेस, वो परमानेंट है। वही तुम्हारा एंकर है। जिंदगी एक ओशन है, वेव्स कभी स्मूथ कभी वायलेंट, लेकिन अगर तुम एक मॉन्क जैसे सोचोगे तो तुम समझ जाओगे, तुम वेव नहीं, तुम समुंदर हो। सोच के देखो, अगर हम सब अपने लाइफ के हर मोमेंट को ग्रेटिट्यूड के साथ जीने लगे तो दुनिया कितनी अलग होती। जय शेट्टी कहता है, ग्रेटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन टू सी व्हाट्स गोइंग राइट, नॉट व्हाट्स मिसिंग। एक दिन आश्रम में सब मॉन्क्स को बोला गया, आज तुम सब अपने लाइफ के किसी एक छोटे मोमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। सबने लिखा, किसी ने लिखा फ्रेश एयर के लिए, किसी ने आज के खाने के लिए, किसी ने सुबह की शांति के लिए। और तुम सोच रहे होगे, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड क्यों? क्योंकि मॉन्क माइंडसेट यही सिखाता है, जो तुम्हारे पास है उसे सेलिब्रेट करो। एक बार जय खुद लिखता है, एक दिन आश्रम में उसने अपनी पुरानी लंदन की फोटो देखी। पार्टी, लाइट्स, लोग, सब कुछ था, लेकिन उस फोटो में एक चीज मिसिंग थी, पीस। और आज जहां उसके पास सिर्फ एक सिंपल ऑरेंज रोब था, एक वुडन बॉल था, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने लिखा, ग्रेटिट्यूड कन्वर्ट्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। जिंदगी तब बदलती है जब हम वाई मी से थैंक यू पर शिफ्ट करते हैं। मुझे याद है एक छोटी कहानी जय ने शेयर की थी। एक औरत अपने बेटे के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। बस ओल्ड थी,
सीट अनकंफर्टेबल, हीट थी। बच्चा कंप्लेन कर रहा था, मुम्मा इतनी गर्म बस, इतनी भीड़। माँ ने बस बोला, बेटा ग्रेटफुल हो कि हमारे पास टिकट है। कुछ लोग स्टेशन पे अभी भी खड़े हैं। बच्चा चुप हो गया। वही तो मॉन्क माइंडसेट है, पर्सपेक्टिव। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, पर तुम्हारा नजरिया डिसाइड करता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा होगा। जय कहता है, हम सब ग्रैटिट्यूड तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक लाइफ स्मूथ है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब कुछ गलत होता है। उसने लिखा, इफ यू कैन बी ग्रेटफुल इन पेन, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सफरिंग। वो एक बार आश्रम के समय अपने फ्रेंड के साथ था, जिसका फादर हॉस्पिटल में एडमिट था। वो लड़का रो रहा था, पर उसने कहा, मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं अपने फादर के साथ ये लास्ट दिन बिता पा रहा हूं। इमेजिन करो, दुख के बीच भी ग्रैटिट्यूड। यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। फिर बात आती है फियर। जय शेट्टी कहता है, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ कंपास शोइंग यू व्हाट मैटर्स मोस्ट। एक बार आश्रम में एक मंक ने जय को क्लिफ के एज तक ले गया और बोला, जंप। जय हैरान, क्या मैं यहां से जंप करूं? मंक बोला, सिर्फ इमेजिन कर, अगर मैं तुम्हें पुश कर दूं, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या फील होगा? जय बोला, मैं अपनी लाइफ के सब लोगों के बारे में सोचूंगा। मंक बोला, देखा, फियर ने तुम्हें बताया तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। फियर एनिमी नहीं, मैसेंजर है। आजकल हम अपने फियर को इग्नोर करते हैं, लेकिन मॉन्क्स यूज ऑब्जर्व करते हैं। उनका एक मंत्रा है, नेम इट टू टेम इट। जब तुम अपने फियर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसका पावर कम हो जाता है। जे ने लिखा, हम अपने दिमाग के अंदर एक मूवी बनाते हैं, फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियो की, और फिर हम उस मूवी के एक्टर बन जाते हैं, बिना रियलाइज किए कि वो सिर्फ इमेजिनेशन है। फियर इमेजिनेशन का मिसयूज है, और फेथ इमेजिनेशन का बेस्ट यूज। एक बार एक मॉन्क ने जे को बोला, फियर और फेथ दोनों अनसीन पर बिलीफ है। तुम किस अनसीन में बिलीव करते हो, नेगेटिव आउटकम या पॉजिटिव पर्पस? वही डिफरेंस लाइफ बदल देता है। फिर बात आती है स्ट्रॉन्ग लव पर। जे कहता है, द बिगेस्ट इल्यूजन इन लव इज दैट इट्स समथिंग यू फाइंड, इन ट्रूथ लव इज समथिंग यू बिल्ड। एक आश्रम में एक मॉन्क ने कहा, प्यार मतलब अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट कहता है तुम मेरे हो, लव कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं। देखा डिफरेंस? फिर अटैचमेंट पॉसेसिव होता है, लव सेल्फलेस। मॉन्क्स सिखाते हैं, लव मीन्स गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। जे अपनी बुक में लिखता है, एक स्टोरी एक कपल की जो हर दिन आश्रम के पास आते थे मेडिटेशन के लिए। एक दिन उनका आर्ग्यूमेंट हो गया और उन्होंने डिसाइड किया अलग रहने का। वो वुमेन वापस आई और बोला, मैं उसे प्यार करती हूं, पर मुझे दर्द होता है। मॉन्क बोला, प्यार कभी दर्द नहीं देता, एक्सपेक्टेशंस देती हैं। और उस दिन उस औरत ने समझा, प्यार और पेन का रिलेशन हम खुद बनाते हैं। मॉन्क माइंडसेट सिखाता है, लव का मतलब मी नहीं, वी है। तुम्हारी खुशी उसकी खुशी से जुड़ी हो, बिना पॉसेसिवनेस के। यही अनकंडीशनल लव है। जय कहता है, हम अपने रिलेशनशिप में लोगों को फिलर्स बना लेते हैं, खाली जगह भरने के लिए, लेकिन मंक माइंडसेट सिखाता है, तुम पूरे हो, तुम्हें कोई कंप्लीट नहीं करेगा। लव का मतलब है दो पूरे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करते हैं, ना कि एक इनकम्प्लीट इंसान दूसरे से अपनी कमी पूरी करने की कोशिश करता है। और जब हम अपने लाइफ में सेल्फ लव सीख जाते हैं, तब हम रियल लव देना सीखते हैं। सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है, वो तो फाउंडेशन है। जय कहता है, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तुम खुद से प्यार करोगे, तभी दूसरों को सच में प्यार दे सकते हो। अब बात करते हैं सर्विस, सेवा की। जय ने लिखा, द हाईएस्ट पर्पस इज टू बी यूजफुल। आश्रम में हर दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था सेवा। टेम्पल साफ करना, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, प्लांट्स को पानी देना। एक बार जय ने अपनी गुरु से पूछा, ये सब छोटी छोटी चीजें क्यों करनी चाहिए? गुरु ने बोला, जब तुम छोटी चीजें बड़ा दिल से करते हो, तभी तुम्हारे अंदर बड़ा कैरेक्टर बनता है। सर्विस ईगो को तोड़ती है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी सेवा कर सकते हैं, किसी की हेल्प करना, किसी का दिन अच्छा बनाना,
किसी स्ट्रेंजर को स्माइल देना, यही तो स्पिरिचुअल सेवा है। जय ने लिखा, When you serve, you step out of the story of me and enter the story of we, और यही shift life को meaningful बना देता है। फिर आता है detachment। जय शेट्टी कहता है, detachment doesn't mean you don't care. It means you care deeply but without losing yourself. एक दिन आश्रम में इन सब को बोला गया, अपना favorite item donate करो। जय के पास एक simple wristwatch थी जो इसके father ने दी थी। उसके लिए सेंटिमेंटल वैल्यू थी। उसने सोचा मैं कैसे दूं, पर गुरु ने बोला जब तुम छोड़ने के लिए रेडी होते हो तब तुम समझते हो तुम्हारे पास कभी कुछ था ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस था। उसने डोनेट किया और उस दिन उसने फ्रीडम फील की। प्री डिटैचमेंट का मतलब लॉस नहीं, लिबरेशन है। सोच के देखो हम अपने अटैचमेंट के कारण कितना पेन क्रिएट करते हैं। लोग जाते हैं, जॉब छुट्टी, चीजें टूटी और हम टूट जाते हैं। मॉन्क माइंडसेट कहता है लेट गो ग्रेसफुली। तुम किसी को याद कर सकते हो पर उसे चिपक के नहीं जीना। जिंदगी फ्लोइंग रिवर है, जो गया उसका शुक्रिया करो, जो आया उसका स्वागत करो। जे कहता है letting go is not giving up. It's accepting that some chapters must close for new ones to begin. वाह लाइन एक हीलिंग mantra है। Space, और फिर आता है stillness। आश्रम में सबसे beautiful moment होता था sunset के time meditation। सब monks एक लाइन में बैठते और सिर्फ सांस लेते, एकदम silence। जे लगता है in stillness you meet your soul, और यही stillness हम सब के अंदर छुपी है। बस हम यूज ढूंढने के बजाय दुनिया के शोर में खो जाते हैं। एक बार गुरु ने बोला शांति कोई जगह नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, और ये लाइन पूरे बुक का एसेंस है। हम सब के अंदर एक मॉन्क है जो चाहता है पीस, पर्पस और प्योरिटी, पर हमने उसे दुनिया के एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा दिया है। थिंक लाइक अ मॉन्क का मतलब है उस इनर मॉन्क को जगाना। जिंदगी का हर दिन एक मेडिटेशन है। बस हर कॉन्वर्सेशन एक प्रेयर हो सकता है, हर फेलियर एक लेसन है, और हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, लव करने की, सर्व करने की। जय कहता है we must stop chasing happiness and start cultivating peace, क्योंकि happiness temporary होती है, peace permanent। एक बार जय ने अपनी बुक के एंड में लिखा, We came to this world with nothing and will leave with nothing. The only thing we carry is how we made people feel. और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। आखिरी मैसेज, रिफ्लेक्शन और कॉल टू एक्शन। अगर तुम अभी ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो तो एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो। सोचो कौन से चीजें तुम्हें अभी तक बंधे हुए हैं, कौन से फियर्स तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और किस बात के लिए तुम ग्रेटफुल हो। जिंदगी छोटी है पर ब्यूटीफुल है। तुम्हारा माइंड एक टेम्पल है, उसे नेगेटिविटी से भरने के बजाय ग्रैटिट्यूड, फेथ और पर्पस से भरो। अपने लाइफ का एक मंत्र बनाओ, मैं हर दिन कॉन्शियसली जीऊंगा। किसी की हेल्प करो बिना एक्सपेक्टेशन के, किसी को माफ करो बिना रीजन के, और खुद से प्यार करो बिना शर्त के। थिंक लाइक अ मंक का मतलब ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़ दो, दुनिया से अलग हो जाओ। इसका मतलब है दुनिया के बीच रहते हुए भी तुम्हारा मन शांत रहे। जैसे लोटसेस पानी में रहते हैं पर उन्हें पानी नहीं छू सकता, तुम भी वैसे बन सकते हो। दुनिया के केओस के बीच काम, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा लव, तुम्हारा सेवा, यही तुम्हें मॉन्क बना देता है। और याद रखना जय शेट्टी के वर्ड्स में, द ग्रेटेस्ट पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन माइंड। व्हेन यू मास्टर योर माइंड यू मास्टर योर लाइफ। तो आज से एक प्रॉमिस करो, तुम अपना माइंड मास्टर करोगे, अपनी लाइफ कॉन्शियसली जियोगे, हर मोमेंट ग्रैटिट्यूड के साथ, हर स्ट्रगल पेशेंस के साथ, और हर इंसान कंपैशन के साथ ट्रीट करोगे। क्योंकि जब तुम सोचने लगते हो जैसे एक मॉन्क, तब तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं दुनिया बदल देते हो।